हेलो दोस्तों, वेलकम टू नो डाउट क्लासेस। अब हम चलते हैं परसेंटेज के पार्ट 4 की तरफ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक परीक्षा में दो विषय गणित और अंग्रेजी के पूर्णांक 120 और 150 हैं। एक छात्र इन विषयों में क्रमशः 40% और 60% अंक प्राप्त करता है। यदि हिंदी का पूर्णांक 180 है तो हिंदी में छात्र कितने परसेंट अंक प्राप्त करे कि सभी विषयों को मिलाकर 60% अंक हो जाए? देखिए भाई, उसने कहा है कि एक परीक्षा में दो विषय जो कि 120 और 150 के हैं, उनमें उसने प्राप्त करा है 40% और 60%। और एक तीसरा विषय है जिसका पूर्णांक 180 है, उसमें कितने अंक प्राप्त करे कि तीनों विषयों को मिलाकर के उसके 60% अंक हो जाए। तो 60% तीनों विषय को मिलाकर के अंक चाहिए। तो सबसे पहले हम इनको रेशियो बना लेंगे, रेशियो में तोड़ लेंगे। तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 3 सिक्के 18। अगर इन सबको जोड़ेंगे तो ये हो गया 6 5 11 और 4 15। और सब में कितने परसेंट चाहिए हमको? 60%। तो 15 सिक्के 90 मतलब 900। तो 900 अंक हमें टोटल सब में से चाहिए। और यहां से हमें मिल कितना चुका है? 4 चौक 16, 160 और 6 पंजे 30, 300। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 300 और 160 हो गया तुम्हारा 460। 460 अभी तक हमें मिल चुके हैं। हमें कितने की जरूरत और है कि 900 हो जाए? तो हमें जरूरत है 440 अंक की। अब 440 अंक हमें किसके माध्यम से चाहिए? 6 के माध्यम से। तो 6 का हम इसमें भाग दे देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 6 कम 6, 6 6 36, 6 सत्ते 42। तो बचा 2, 20 हो गया, 6 3 18। तो 73 सही 1/3, 2/3 होगा, उसे काट लेंगे, 1/3% हो जाएगा वो। किसी को दिक्कत है तो बताओ। अगर ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया है तो अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में दो विषय विज्ञान और अंग्रेजी के पूर्णांक क्रमशः 100 और 150 है। 100 और 150 है। विज्ञान मतलब साइंस और अंग्रेजी के पूर्णांक, ठीक है। एक छात्र इन विषयों में क्रमशः 40% और 60% अंक प्राप्त करता है। यदि गणित का पूर्णांक 200 है, एक तीसरा विषय है गणित, इसका पूर्णांक जो है वो 200 है। यदि गणित का पूर्णांक 200 है तो गणित में छात्र कितने परसेंट अंक प्राप्त करे कि सभी विषयों को मिलाकर 40% अंक हो जाए? बिल्कुल सेम सवाल है। अब टोटल अगर देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे? इनको रेशियो में तोड़ेंगे। 0 से 0 खत्म, 5 से ये 2 बार, ये 3 बार और ये 4 बार। अब सबको जोड़ लेंगे तो 4 3 7 और 2 9। और हमें सबके कितने परसेंट अंक चाहिए? हमको सबके मिलाकर चाहिए 40% अंक। तो 40 का इसमें गुणा कर देंगे तो 9 चौक 36, मतलब कुल मिला के हमें 360 चाहिए सबसे। यहां से हमें कितना मिल चुका भाई?
4 दूनी 8 मतलब 80 और 6 × 18 मतलब 180। तो इन्हें अगर जोड़ेंगे तो ये हो गया 180 और 80 260। हमें कितने की जरूरत है 360 करने के लिए? 100 की। किसके माध्यम से? 4 के माध्यम से। 4 का भाग दे देंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 25%। किसी को दिक्कत है तो बताओ भाई। और अगर समझ में आ गया है तो नोट करो भाई इसको। और अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद्यार्थी के समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं तथा 65% हिंदी बोल सकते हैं। यदि इन विद्यार्थियों में से 27% दोनों भाषाएं नहीं बोल सकते तो इस समूह में दोनों भाषाएं कितने % बोल सकते हैं? तो देखो भाई, उसने कहा है कि 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं तथा 65% हिंदी बोल सकते हैं। यदि इन विद्यार्थियों में से 27% दोनों भाषा नहीं बोल सकते। सबसे पहली बात तो 70 और प्लस 65 ये बोलने वाले हैं। ये 70% जो थे वो क्या बोल रहे थे? अंग्रेजी। और 65% थे वो क्या बोल रहे थे? हिंदी। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया भाई? 6 से 12 13 मतलब 135। भाई ये तो हमको पता है कि 100% से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, 135% बता रहा है। लेकिन उसने भी क्या कह रहा है कि 100% में से कुछ ऐसे हैं जो कि दोनों भाषाएं नहीं बोल सकते तो उनको सबसे पहले घटाएंगे। तो उसने कहा कितने व्यक्ति दोनों भाषाएं नहीं बोल सकते? 27%। जब 27% इनमें से घटा लेंगे तो बचेगा कितना? तो 100 में से 27 जाएंगे तो बचेगा 73%। और 73% कैसे हैं? बोलने वाले। लेकिन 73% बोलने वाले वो बता रहे हैं 135%। तो कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो कि दोनों भाषाएं बोल रहे होंगे। अब दोनों भाषाएं कौन से बोल रहे हैं? देखो भाई, 135% में से हमने घटा लिया 73%। कितना बचा भाई? 5 में से 3 गया तो 2 और 13 में से 7 गया तो 6। तो 62% ऐसे व्यक्ति हैं जो कि दोनों भाषा बोल रहे हैं। तो 62% ऐसे व्यक्ति हैं जो कि दोनों भाषाएं बोल रहे हैं। अब उसने क्या कहा है? यही पूछा है तो हमारा आंसर यही हो गया भाई, 62%। उसने पूछा हमसे यही है कि कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो कि दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो इसका आंसर आ गया 62%। सबसे पहले इंग्लिश 70% बोल सकते हैं और हिंदी 65% बोल सकते हैं। तो हमने दोनों को जोड़ लिया तो 135% हो गई। लेकिन 100% से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये, और उन्होंने एक और बात कह दी है कि 27% ऐसे व्यक्ति हैं जो कि दोनों भाषाएं नहीं बोल सकते। सबसे पहले इनको हटाओ। अब जो बोलने वालों में से वो बचे 73%। 73% ऐसे व्यक्ति हैं जो कि कोई ना कोई भाषा बोल रहे हैं। अब 73% में से बोल रहे हैं और वो बता रहे हैं 135%। तो कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो कि हिंदी भी बोल रहे होंगे और इंग्लिश भी बोल रहे होंगे। तो उनकी गिनती जो है वो दोनों में हो गई है। तो इसलिए क्या करेंगे, 135% में हम 73 घटा लेंगे तो हमें ये पता पड़ जाएगा कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो कि दोनों भाषाएं बोल रहे हैं, जो कि निकला 62%। यही हो गया हमारा आंसर। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। किसी परीक्षा में 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% विद्यार्थियों ने गणित लिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान और 44% विद्यार्थियों ने गणित लिया। यदि इन विद्यार्थियों में से 10% ने दोनों विषय नहीं लिए तो सबसे पहली बात क्या है कि हम जोड़ लेंगे। टोटल कितने हो रहे हैं? 72% और प्लस 44%। 72% ऐसे व्यक्ति हैं, विद्यार्थी हैं जिन्होंने जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी लिया है
44% ऐसे विद्यार्थियों ने जिन्होंने मैथ लिया है, ठीक है। यदि इन विद्यार्थियों में से सबसे पहले इन्हें जोड़ेंगे तो ये टोटल हो कितने हैं भाई, 7 और 4 11, मतलब 116%। 116% ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने मतलब कोई ना कोई विषय लिया है, लेकिन 100 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। और 100 में भी उसने कह दिया है कि 10% से भाई ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने कोई भी विषय नहीं लिया, तो 100 में से जो 10% जिन्होंने नहीं लिया उनको घटा देंगे तो हमारे पास बचा 90%। अब 90% हमारे पास विद्यार्थी हैं जिन्होंने कोई ना कोई विषय लिया है। अब लेकिन 90% को वो बता रहा है 116%, तो कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे इसमें जिन्होंने दोनों विषय लिए होंगे, और दोनों विषय लिए हुआ उसकी गिनती जो है वो बायोलॉजी वालों में भी होगी और मैथ वालों में भी होगी। लेकिन एक बच्चा है दोनों विषय ले रहा है तो उसकी गिनती जो है एक ही में होनी चाहिए। इसलिए क्या करेंगे, 116% जो वैल्यू आई है उसमें से 90 को घटा देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 26%। तो 26% ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने दोनों विषय लिए हों। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो क्वेश्चन को नोट कर लो, और अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% विद्यार्थी गणित में पास हुए, किंतु 20% विद्यार्थी उन दोनों विषय में फेल हुए। यदि 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए हों तो परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या थी। तो पहले हमने जो क्वेश्चन कर चुके हैं उसमें जो आंसर हमसे पूछ रहा था वो परसेंट में पूछ रहा था, लेकिन इसने फिक्स वैल्यू में पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा कि 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% विद्यार्थी गणित में पास हुए, और 70% गणित में पास हो गए, किंतु 20% विद्यार्थी इन दोनों विषय में फेल हुए। सबसे पहले क्या करेंगे, इनको जोड़ कर लेंगे, 6 6 12 13, ये टोटल हो गए 130, और 100 से ज्यादा परसेंट हो नहीं सकता, आपको पता है। और एक और बात उसने कह दी है कि 20% विद्यार्थी इन दोनों विषय में फेल हो गए हैं, तो फेल होने वाले तो कभी पास होने वाले हैं नहीं, तो सबसे पहले तो फेल होने वालों को घटाएंगे। तो 100% में अगर 20% चला गया तो बचा हमारे पास 80%। अब जो पास होने वाले विद्यार्थी हैं वो है 80%, लेकिन वो बता रहा है कि 130% पास हुए हैं। तो क्या हुआ है इसमें कि कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि दोनों विषय में पास हुए हैं, तो 130 में थे हम घटा लेंगे 80%, तो हमारे पास दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थी आ गए 50%, और अपने हिसाब से वैल्यू आई है 50%। लेकिन इन्हीं 50% को क्वेश्चन कह रहा है कि 2500 मतलब 2500, तो 2500 जो वैल्यू है वो है 50% की। तो उसने पूछा है तो परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, टोटल तो भाई कोई या तो पास हुआ हो या फेल हुआ हो, लेकिन परीक्षा तो पूरे 100% विद्यार्थी पूरे विद्यार्थियों ने की, तो इंटू करेंगे 100, तो 50 दूनी 100 और 25 के डबल होता है भाई 5000। किसी को दिक्कत है तो बताओ। वेरी इजी क्वेश्चन, इसका आंसर आ चुका है भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में हमें वैल्यू जो पूछ रहा था वो परसेंट में पूछ रहा था, और इस क्वेश्चन में हमें जो आंसर पूछ रहा है वो किसमें पूछ रहा है भाई, फिक्स वैल्यू में। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें 50% की वैल्यू दे रखी है उसने 2500, तो हमने 100% की वैल्यू निकाल दी 5000। अगर किसी को दिक्कत है तो बताओ, और अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में 73% विद्यार्थी गणित में, 73% विद्यार्थी गणित में तथा 70% विद्यार्थी सामान्य ज्ञान में पास हुए, तथा 70% विद्यार्थी सामान्य ज्ञान में पास हुए और 64% विद्यार्थी उन दोनों विषय में पास हुए, और 64% विद्यार्थी उन दोनों विषय में पास हुए। तो ये टोटल कितने हो रहे हैं भाई? 73%, 70%, 7 7 14, मतलब 143% विद्यार्थी पास हुए। लेकिन उसने क्या बता दिया कि 64% विद्यार्थी इन दोनों विषय में पास हुए। तो 64% दोनों विषय में पास हुए हैं, तो 64 इसमें भी गिनती होगी उनकी और इसमें भी होगी। तो इन दोनों को जोड़ करके हम 64 को घटा देंगे, तो 143% माइनस के 64%, तो कितना हुआ भाई? 13 में से 4 गया तो कितना बचा? 9, और 13 में से 6 गया तो 7। 79% ऐसे विद्यार्थी निकले जो कि पास हुए। दोनों विषय में 64% थे, इसलिए 64% घटा दिए तो 79% पास हुए। अब 79% पास हुए तो 100 में से 79 घटा दो, और 100 में से 79 गया तो ऐसे विद्यार्थी 21% बचे जो कि दोनों विषय में फेल हुए। ठीक है, 21% विद्यार्थी ऐसे बचे जो कि दोनों विषय में फेल हुए। अब क्वेश्चन ने आगे क्या कहा है कि यदि 6300 विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए, लोग 6300 वैल्यू कितने की है भाई? 21% की। अपने हिसाब से 21% फेल आ रहे हैं, लेकिन वो बता रहा है फिक्स वैल्यू में 6300 विद्यार्थी फेल हुए, तो 21 की वैल्यू 63। उसने पूछा क्या हमसे? परीक्षा देने वाले 100 की वैल्यू पूछी है, तो 21 दिया 63, आंसर कितना आ गया? 3 पे 4 जीरो गई, मतलब 30,000। किसी को दिक्कत है तो बताओ भाई। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने 62% मत प्राप्त किए और वह 1440 मतों से जीत गया, तो बताइए कुल कितने मत पड़े? तो देखो भाई, सबसे पहली बात, वोट संख्या में कितने भी हो, लेकिन परसेंट में हमेशा कितने रहते हैं? 100%। ठीक है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने 62% मत प्राप्त कर लिए। अब एक बात बताओ, एक ने 62% मत प्राप्त कर लिए तो दूसरे व्यक्ति ने कितने मत प्राप्त किए होंगे? तो 100 में से अगर 62 इसको प्राप्त हो गए तो 100 में से 62 जाएगा तो कितना बचेगा भाई? 38%। ठीक है ना, जब 62% इसको 38% इसको। अब उसने क्या कहा है? अब क्वेश्चन कह रहा है कि वह 1440 मतों से जीत गया। अब वैसे जीता कितने से है ये बासठ वाला? तो 12 में थे 8 गए 4 और 5 में थे 3 गए तो 2, 24% से जीता है। लेकिन इसी 24% से क्वेश्चन में कहा है कितना कि वो वोटों से जीता है भाई 1440 से। अब 1440 जो वैल्यू है वो है 24% की, इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि उसने क्या पूछा है कि कुल वोट की संख्या निकालनी है। जो 24 छिक्के होता है 144, आंसर आ गया 6000। किसी को इस क्वेश्चन में दिक्कत है तो बताओ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई। और अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन में कहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा वह
5,580 मतों से पराजित हो गया। तो कुल मतों की संख्या क्या थी? बिल्कुल सिंपल, जैसा हमने जस्ट अभी किया है वैसा ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात भाई, संख्या में कितने भी हो लेकिन परसेंट में हमेशा कितने होंगे? 100%। दो उम्मीदवार है इसमें और हारने वाले उम्मीदवार ने कितने मत प्राप्त किए? 41%। तो बता सकते हैं 100 में से अगर हारने वाला 41 देगा तो जीतने वाले ने कितने प्राप्त किए होंगे भाई? 59%। अब एक बात बताओ, ये जीत कितने से गया? देखो, या तो ये कह लो कि ये जीत गया या ये कह लो ये हार गया। तो हारा कितने से है या जीता कितने से ये निकाले। तो सबसे पहले इनका डिफरेंस देखेंगे। तो ये जीता है तुम्हारा 18% से, और इसी बात को हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है वो हारा है कितने से? 18% से। अब ये हारने वाला व्यक्ति है और ये कौन सा है? जीतने वाला व्यक्ति। और इसी 18% को क्वेश्चन में बताया है कि 5,580, इसी 18% से कह रहा हूं 5,580। तो 5,580 अपनी वैल्यू है 18% की, हमें निकालना है 100%, क्योंकि उसमें कुल वोट की संख्या पूछी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे 9 से काट लो, 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, 9 6 54, ठीक है, एक बचा 9 दूनी 18। दोबारा 2 से काट देंगे तो 31 बार, तो आंसर आएगा 31 पे 3 जीरो। भाई किसी को दिक्कत हो तो बताओ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है भाई, एसएससी से काफी बार पूछ चुका है। बाकी चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और अगले क्वेश्चन का जो टाइप है वो चेंज हो चुका है। तो हम 100% मान के नहीं करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे कि टोटल वोट कितने हैं भाई। टोटल वोट की जो संख्या है वो है 15,200। अब 15,200 में से खराब कितने हो गए भाई? 15%। तो 15% अगर खराब हो गए तो 15% खराब हो गए तो भी ये 100 मानेंगे, तो हमारे पास कितने बचे? 85%। अब वैध मत कितने बचे भाई? अब 15% खराब तो 85% बचे, तो 85% अब क्या हो गए? वैध मत। लेकिन वैध मतों के लिए कितना हो गए? 100% फिर से। और 100% में से एक जो व्यक्ति है उसे 55% वोट मिले तो दूसरे वालों को कितने मिले होंगे? 45%। यही हमसे पूछा है। अब इसकी हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो 2 जीरो से हो गई 2 जीरो खत्म, 5 से ये 17 बार, 5 से ये 20 बार, 5 से ये 4 बार, 5 से ये 9 बार, 4 से 4 12, 4 8 32। इसका आंसर, अब इनका हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 8 7 56, 6 9 54, मतलब लास्ट में 4 आ रहा है। तो यूनिट 1 से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, क्योंकि उसमें एक ही ऑप्शन है यूनिट डिजिट 4 वाला, 58 14। किसी को दिक्कत हो तो बताओ। दोबारा से देख लो भाई। सबसे पहले हमने क्या करा कि कुल वोट रख लिए। अब वो 100% है तो उसमें से खराब हो गए 15%, तो इसका हमने 85% निकाला। और 85% निकालने के बाद अब ये 85% वैध मतों का अपने आप में 100% तो हो गए। ये अवैध मत का 85% है, लेकिन वैध मतों का कुल वोट है भाई। कुल वोट कितने हो गए? वैध मत 85%। 85% में से एक व्यक्ति है जो कि उसने करे हैं वैध मतों का 55% प्राप्त, तो दूसरे वाले विद्यार्थी ने कितने प्राप्त करे होंगे भाई? 45%, जो कि हमने निकाल दिए। किसी को दिक्कत है तो बताओ भाई। और अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो अगला क्वेश्चन करो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे
जीतने वाले उम्मीदवार ने 80% वैध मतों का प्राप्त किया यदि कुल वोटों की संख्या 1,80,000 है और 10% अवैध घोषित कर दिए गए तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई। 1,80,000 टोटल वोट है हमारे पास। अब ये हमारे 100% हो गए, उनमें से खराब हो गए 10%, तो बचे कितने 90%। और 90% अब ये दोबारा से वैध मतों का 100% बन गए और एक जो व्यक्ति है उसे वैध मतों का 80% पहले ही मिल चुके हैं, तो दूसरे वाले को कितने मिलेंगे भाई ओनली 20%। और अगर हमने ये निकाल दिया तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर। निकाल दो भाई इसका 20%। तो 1 2 3 4, 4 जीरो से हो गई 4 जीरो खत्म। ठीक है, 9 दूनी 18, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। ठीक है, 9 दूनी 18, 18 का स्क्वायर 324 पे 2 जीरो। किसी को दिक्कत है तो बताओ, ये आ गया आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो उम्मीदवार के मध्य हुए चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 70% प्राप्त हुए तथा वह 9,000 के बहुमत से जीतता है यदि डाले गए कुल मतों में से 90% मत वैध हो तो डाले गए मतों की संख्या ज्ञात करो। अब हो चुका है भाई टाइप चेंज। देखिए भाई कैसे होगा ये। पहली बात तो अब 100% टोटल वोट हो गए हमारे और इसमें से 10% हो गए खराब। ठीक है, अब कुल वोटों की संख्या हमें नहीं दी, 10% खराब हो गए तो हमारे पास बचे भाई 90% वोट। 90% वोट मिले। अब उसने क्या कहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 70%। अब वैध मत ये हो गए, अब ये कैसे वोट हो गए भाई वैध मत, इसका 70% जीतने वाले ने प्राप्त कर लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 90 का निकालेंगे 70% जो कि होता है 9 7 63, मतलब 63 वोट। अगर 63 वोट इसको जीतने वाले को मिल गए तो जो बचे उस हारने वाले को मिल जाएंगे, तो इसे कितने मिलेंगे 30%। जाहिर सी बात है, या तो सीधे 90 में से 63 घटा के यहां लिख लो या इसका 3% 30% निकाल लो। बात एक ही है, 9 या 27। किसी को दिक्कत है तो बताओ भाई। अब भाई 63% इसे मिल गए, 27% इसे मिल गए। किसका टोटल वोट का। वैध मतों का तो इसे 70% मिला है लेकिन कुल वोट का मिला है 63%, जो कि 90 का 70% 63 होता है। वैसे ही वैध मतों का होता है इसे 30% मिला है लेकिन कुल वोट का कितना मिला है 27%, क्योंकि ये कुल वोट का है। ठीक है, अब अगले अब देखेंगे। अब इसने कहा है कि ये जो जीता है वो कितने से जीता है भाई। उसने बताया कि जो जो व्यक्ति जीता है ना वो जीता है 9,000 मतों से, लेकिन अपने हिसाब से कितने से जीत रहा है भाई। 13 में से 7 गए तो 6 और 5 में से 2 गए तो कितने बचे भाई 3, 36% वोट से। अब 36% की वैल्यू बता रहा है वो 9,000, तो 9,000 वैल्यू है भाई 36 की, निकालनी है हमें 100%। कुल वोटों की संख्या पूछी है उसने, तो 9 चौक 36 और 4 से ये 25 बार, तो 25,000 वोट आ गए। किसी को दिक्कत है तो बताओ भाई। कुल वोटों की संख्या आ गई 25,000। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो भाई नोट डाउन कर लो, मैं साइड से हो जाता हूं और फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और
अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई, दो उम्मीदवारों के मध्य हुए एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुए तथा वह 3,330 मतों के बहुमत से जीतता है। यदि डाले गए कुल मतों में से 90% मत वैध हो तो डाले गए मतों की संख्या ज्ञात करो। भाई 90% वैध, इसका मतलब 10% कैसे हो गए अवैध, मतलब खराब हो गए। तो 100% वोट टोटल थे, उसमें से 10% हो गए खराब। और जब 10% खराब हो गए तो हमारे पास बचे 90% जो कि कैसे थे वैध। उसे डायरेक्ट कहा कि 90% वोट वैध थे, इसका मतलब कह सकते हैं कि 10% वोट कैसे हो गए खराब हो गए। और 90% मत खराब हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने कितने मत प्राप्त किए भाई, जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 60%, तो वैध मत ये हो गए और इनका 60% हमें निकालना है। तो वैध मतों का 60%, 9/54 वोट इसे मिल गए भाई। अब 60% इसे मिले तो दूसरे वाले को 40% मिले होंगे, तो 90 का 40% कितना होता है भाई, 9×36 वोट। तो 54% इसे, 36% इसे, किसका ये कुल वोट का, कुल वोट का 54% इसे मिल गए और कुल वोट का 36% इसे मिल गए। अब ये जीता कितने से भाई, सेम क्वेश्चन है। तो 14 में से 6 गए तो कितना बचा भाई 8, और 4 में से 3 गया तो 1, 18% से जीता। लेकिन इसी 18% को वो कितना बता रहा है भाई, इसी 18% से कह रहा है वो कि वो कितने मतों से जीता, 3,330। खत्म सवाल। 3,330 वैल्यू दी 18% की और पूछा उसने कुल वोट मतलब कितने वोट पड़े, तो हम 100 का गुणा कर देंगे। तो 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, इसे काट लेंगे हम तो बचे कितना इसमें 6, 9 7 63। ठीक है, 2 से फिर काट लेंगे हम, तो 2 से कितनी बार कटेगा, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 0। तो 18,500 हो गए टोटल मत। किसी को दिक्कत है तो बताओ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।